देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। अब अगर आपने एमपी बोर्ड के फरवरी मार्च के एग्जाम दिए हैं एंड जिन बच्चों के पेपर थोड़े बिगड़ गए हैं या फिर वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने परसेंटेज थोड़े से इंप्रूव करें और अच्छा हम परफॉर्म कर सकते थे, तो वही अभी वेट कर रहे हैं कि सेकंड टाइम एग्जाम कब होंगे। इसकी काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गया था एमपी बोर्ड की तरफ से, सब कुछ मैंने आपको बताया था, पर इसका कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया है। एंड अभी रिसेंट में एमपी बोर्ड ने रुक जननी एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है, तो इसके बाद तो और कन्फ्यूजन बढ़ गया है कि सेकंड टाइम बोर्ड्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये आपका सेशन से स्टार्ट होंगे या फिर ये नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट किए जाएंगे, पूरी बात अपन आगे करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 10th 11th या 12th में आए हैं, तो ऐसे में पीडब्ल्यू मींस एमपी बोर्ड वाले की तरफ से आप तीनों के ही नए सेशन के बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप 10th में हैं तो आपके पास रहेगा उड़ान बैच, अगर आप 11th में हैं तो आपके पास रहेगा उदय बैच, एंड अगर आप 12th में हैं तो आपके पास रहेगा परिश्रम बैच। इन तीनों ही बैचेस में आपको लाइव लेक्चर तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे, साथ में आपको दिए जाएंगे 110 नोट्स, डीपीपी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में 24/7 डाउट सपोर्ट भी रहेगा। एंड सबसे अच्छी बात, एमपी बोर्ड स्पेसिफिक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि दोनों मीडियम में ही रहेगा, यानी कि आप चाहे हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में हो, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड अभी तो काफी सारे ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं, ये जो बैचेस है काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आप अभी इस टाइम पर बाय कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा, जरूर से आके चेक कीजिएगा, क्योंकि इनका अभी ज्ञान कुंभ ऑफर रनिंग में है जो कि सिर्फ 10 दिन तक रहेगा, जिसमें कि आपको सभी बैचेस पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको प्राइस बताता हूँ, 10th का जो हिंदी मीडियम का बैच है वो आपको दिया जा रहा है सिर्फ 1399 में, इंग्लिश मीडियम का दिया जा रहा है 1899 में, ऐसे 11th का जो हिंदी मीडियम का है वो दिया जा रहा है 1499 में, इंग्लिश मीडियम का 1999 में, एंड जो 12th का बैच है वो आपको हिंदी मीडियम का दिया जा रहा है 1399 में, एंड इंग्लिश मीडियम का दिया जा रहा है 1999 में। तो काफी अच्छे यहाँ पर प्राइसेस हैं, आप इनको बाय करके अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इस बार सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने रिसेंट में रुक जननी एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है। एंड अगर ये कंडक्ट हो रहे हैं तो सेकंड टाइम एग्जाम क्यों ही कंडक्ट करवाएगा एमपी बोर्ड। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। जो सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाता वो था एमपी बोर्ड, एंड ये जो रुक जननी का टाइम टेबल आया है ये एमपी ओपन बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है। दोनों बोर्ड डिफरेंट है, वो ओपन बोर्ड है, ये एमपी बोर्ड आपका मेन बोर्ड है जिसके भी आपने फरवरी मार्च में एग्जाम दिए थे। तो सेकंड टाइम जो एग्जाम होंगे वो एमपी बोर्ड ही करवाएगा। अभी जो टाइम टेबल आया है वो एमपी ओपन बोर्ड ने दिया है, एंड वो हर सेशन में इसी टाइम पर टाइम टेबल अनाउंस कर देता है। एंड इसका एक मेन बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे प्रीवियस सेशन में भी फेल हो गए थे, वो 2024 के रुक जननी में पास नहीं हो पाए थे, वो 2025 के रुक जननी में बैठ के पास हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उनको ये मौका दिया जाए। एंड जो बच्चे अभी इस सेशन के हैं 2025 के हैं, जिनका रिजल्ट अभी कुछ ही टाइम में अनाउंस हो जाएगा, तो वो यहाँ पर हो सकता है सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे। अभी ये सारी चीजें आपके रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएंगी, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, जो भी बच्चे फेल होते हैं, जिन बच्चों के भी कम नंबर आते हैं या फिर जिनकी सप्लीमेंट्री आती है, उसके 1 से 2 दिन बाद ही एमपी बोर्ड नोटिस जारी कर देता है कि आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने हैं या फिर रुक जननी एग्जाम देने हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो ऐसे में आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं, एंड अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो ऐसे में फिर आपको रुक जननी एग्जाम देना पड़ता है। बस फर्क क्या आता है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में एमपी बोर्ड की मार्कशीट आपको दी जाएगी, एंड रुक जननी एग्जाम में एमपी ओपन बोर्ड की मार्कशीट दी जाएगी। तो अभी इस सेशन में अपन क्या माने, सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके काफी सारे फायदे भी हैं। मेन मार्कशीट आपको दी जाएगी, एमपी बोर्ड की दी जाएगी, साथ में कितने भी सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे सकते हैं, एंड जिन बच्चों के नंबर कम रह गए थे वो फेल नहीं हुए, वो भी इसके थ्रू अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, अपने परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेनिफिट तो काफी सारे हैं, पर ये तभी हो पाएगा जब एमपी बोर्ड इसको कंडक्ट करवाएगा। तो देखिए, चांसेस अभी भी पूरे हैं कि इसी सेशन से सेकंड टाइम एग्जाम देने का मौका आपको दिया जाएगा। बस आपको रिजल्ट के बाद 1-2 दिन का वेट करना है, उसके बाद ही इसका कोई नोटिस आएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट होंगे तो उसका नोटिस आएगा, एंड अगर सेकंड बोर्ड होंगे तो उसका नोटिस आएगा। वैसे तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑन टाइम आ रहा है, 45 डेज के अंदर ही आ रहा है, तो पूरे चांसेस बन रहे हैं कि एमपी बोर्ड कहीं ना कहीं सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम करवाने की भी तैयारी कर रहा है। एक अपडेट में मैंने आपको बताया था कि उसका अभी टाइम टेबल बनाया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं, तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है इसी सेशन से आपको मौका दिया जाए, बाकी नेक्स्ट सेशन से तो 100% कंफर्म है 2026 से एमपी बोर्ड 2 ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, यानी कि दोनों में से आपके जिसमें भी ज्यादा नंबर आएंगे उसके बेस पर फिर आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। पर आपके सेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है, जो कि मैं आपको कुछ ही टाइम में बता दूंगा। काफी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे इस बारे में, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। एंड एमपी बोर्ड को भी यहाँ पर कोई ज्यादा चीजें चेंज या फिर कोई ज्यादा काम एक्स्ट्रा नहीं करना है। सप्लीमेंट्री एग्जाम तो आपके 100% होंगे ही, क्योंकि उन बच्चों को मौका दिया ही जाता है, बस उसका नाम ही चेंज करना है।
उसका नाम चेंज करके सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम या फिर जो भी एमपी बोर्ड रखता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम रखता है, क्या रखता है वो सब अपन आगे देखेंगे। बस नेम चेंज करके एग्जाम ही कंडक्ट करवाना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा सेशन में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। सप्लीमेंट्री एग्जाम का नाम चेंज करके इंप्रूवमेंट एग्जाम हो जाएगा एंड एमपी बोर्ड कंडक्ट करवा देगा। तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑप्शन नोटिस आएंगे, टाइम टेबल आएगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।